एक्स एनएसजी कमांडो रामेश्वर सोरेन। आप ये बोल सकते हैं कि एक लड़ाका जिन्होंने कारगिल वॉर लड़ा है, उसके बाद में होटल ताज मुंबई जो हुआ था वहाँ पे हम लोगों ने देश के लिए अपना फ़र्ज़ निभाया है। तो आज जो दिन है वो भी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है, तो बिल्कुल आज के इम्पोर्टेंट बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल इम्पोर्टेंट दिन है। पुलवामा बरसी की बात कर रहे हैं आज के दिन हम। लेकिन उससे अगर हम आज जहाँ पे हम खड़े हैं, किसान मोर्चे पे खड़े हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहूँगा कि जितने भी सैनिक शहादत देते हैं या जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, वो किसान और मज़दूरों के बच्चे होते हैं। क्योंकि कोई भी कॉरपोरेट का अगर हम बोलें कि उनके बच्चे, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का तो ऐसा परिवेश नहीं कि उनके बच्चे जा कर के कहीं पे लड़ाई लड़ें बॉर्डर पे। चाहे वो लड़ाई आंदोलन की रही हो, मीन्स आज़ादी के आंदोलन की बात कर रहा हूँ मैं, वो रही हो, चाहे उसके बाद में सरहदों पे लड़ाई लड़ रही हो, वो सारे के सारे जो शहादतें दी हैं वो किसान और मजदूर के बच्चों ने दी एक सैनिक के रूप में। लेकिन आज के दिन की बात जब हम करते हैं पुलवामा हमले की, जहाँ पे 40 जो हमारे सैनिक साथी शहीद हुए थे, उसको पूरी की पूरी उसके बाद में जो सरकारें अभी भी हैं और उस टाइम पे भी थी, क्योंकि इलेक्शन का एक दौर था, काफ़ी सारे विरोध भी हुए थे कि ये इलेक्शन की प्लानिंग के चलते, क्योंकि राजनीति में आजकल कुछ भी संभव है, ऐसे क्वेश्चन उठे थे विपक्ष की तरफ से और पक्ष भी लिए गए, विपक्ष भी लिए गए। लेकिन मैं एक चीज़ बड़े खुले मन से आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा, अगर 40 हमारे साथी शहीद होते हैं तो आज तक उस पर जांच क्यों नहीं हुई है, उनके दोषियों को बेनकाब क्यों नहीं किया गया? वो किसी पर्टिकुलर किसी आदमी की साजिश थी, किसी संगठन की साजिश थी या किसी राजनीति की साजिश थी? क्योंकि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठना लाजिम है और उठेगा जब तक वो चीज़ें पर्दाफाश नहीं होगा उनका। एक चीज़। दूसरी बात, हम इनको रात दिन शहीद बोल रहे हैं, आज भी खूब सारी मोमबत्तियाँ जलेंगी शाम को, रात को पूरे हिंदुस्तान में जलेंगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सरकारों से, चाहे मौजूदा सरकार हो या पहले की कोई रही हो, क्या इन सैनिकों को मृतक के अलावा शहीद आप अपने कागजों में, डॉक्यूमेंट्स में भी लिखते नहीं लिखते? क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, मैं तो एक फौजी हूँ, सैनिक हूँ, स्पष्ट रूप से आर्मी, इंडियन आर्मी की बात करेंगे तो हमारा अगर कोई साथी शहीद होता है उसको शहादत का दर्जा भी मिलता है, शहीद भी बोलते हैं और लिखा भी जाता है। लेकिन जो ये साथी शहीद हुए हैं, ये 40 के 40 जवान पैरामिलिट्री सीआरपी के सैनिक थे ये, और इनको क्या सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं है? तो फिर ये झूठा आडंबर और ड्रामा क्यों? पूरे देश को बरगलाने की बात है कि हमारे बच्चे जब वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, वो पैरामिलिट्री में या कहीं पे भी, एक पुलिस का भी अगर जवान शहीद होता है तो शहीद है, क्योंकि वो अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए वो शहीद होता है। तो उस शहादत को खुले मन से जब आप पूरे के पूरे नेशनल मीडिया पे या मीडिया पे बोलते हैं या अपने चुनाव की रैलियों में बोलते हैं शहीद हुए, तो उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं? और उनके लिए जो शहीद को एक सम्मान मिलना चाहिए वो क्यों नहीं? मेरा ये क्वेश्चन है पूरी सरकारों से। और एक सवाल था कि पार्लियामेंट में एक कुछ दिन पहले सवाल उठा कि ये जो किसानों का मत हुआ इधर आंदोलन में, तो उनका शहीदों के दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सरकार बोल दिया कि वो शहीद नहीं है। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मौजूदा सरकार से बेशरम सरकार, मौजूदा सरकार से मैं रिपीट कर देता हूँ, बेशरम सरकार हिंदुस्तान तो क्या वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में नहीं मिलेगी। और यहाँ पे हम लोकतंत्र की बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो हिंदुस्तान है, लेकिन आप इसी लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा पंचायती घर बोलते हैं जिसको हम संसद, उसी के अंदर इन शहादतों का मजाक उड़ाया गया है, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के जरिए। तो इससे ज़्यादा डूब मरने की बात नहीं है। एक देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री जो होते हैं, उन लोगों को ये शर्म आनी चाहिए, चाहे कुछ भी ना हमारे देश के नागरिक हैं। अगर हम तो उस कौम से आते हैं, किसानी कौम की बात करते हैं, भले ही मैं सैनिक रहा हूँ, हम तो उस कौम से आते हैं। अगर गली के अंदर कोई जानवर को भी चोट लगती है तो दर्द यहाँ पे होता है। लेकिन इन बेशर्मों को यहाँ पे जो जाने गई हैं, वो बुजुर्ग हैं हमारे, वो सुसाइड भी किए उन्होंने, इतनी टेंशन में आ करके उन लोगों को उनकी शहादतों के ऊपर इनका जो हंसाना और पूरी संसद में ड्रामे करना, ये बड़ा निंदनीय और शर्मनाक हरकत है। उसके बाद अभी हाल ही में कल के दिन, मैं हरियाणा प्रदेश से हूँ, यहाँ के कृषि मंत्री दलाल साहब का इतना गंदा ड्रामा रहा है, बड़ा बेहुदा तरीके से। मैं बोलता हूँ कि उस खलनायक भी नहीं हंसते फिल्मों के अंदर, इतने गंदे तरीके से उस घटिया प्रवृत्ति के इंसान ने जो मजाक उड़ा, और बाद में उसका माफ़ीनामा भी आया है कि मैंने ऐसा नहीं किया, किसी को ठेस तो हम याद दिलाएंगे जिस टाइम पे वोट होंगे। और मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, जैसे अभी आपके बंगाल में इलेक्शन होंगे, आँख खोल लीजिए पूरे के पूरे देशवासियों, इनसे बड़ा झूठा और इनसे बड़ा फरेबी हिंदुस्तान के अंदर आदमी तो क्या जानवर भी नहीं मिलेगा।